सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन देश भर में सबसे अधिक चर्चा में रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा और विभिन्न राज्यों से आए समर्थक लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। पिछले कुछ दिनों में आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान बना ली थी और 23 जुलाई तक स्थिति ऐसी बन गई कि केंद्र सरकार को आंदोलन के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत की पहल करनी पड़ी। 23 जुलाई की सुबह से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी। कई राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी लड़ाई केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर है। आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने छात्रों के समर्थन में लंबा अनशन किया था। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। 23 जुलाई की शाम सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत के बाद उन्होंने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता खुलना सकारात्मक संकेत है और अब सभी पक्षों को लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद भी सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी मुख्य मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक जंतर मंतर का आंदोलन जारी रहेगा। 23 जुलाई की रात सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत के लिए माहौल तैयार किया गया। दोनों पक्षों ने अगले दिन संविधान क्लब में औपचारिक बैठक पर सहमति जताई। इस खबर के सामने आने के बाद आंदोलनकारियों में उम्मीद जगी कि लंबे समय से चली आ रही मांगों पर अब गंभीर चर्चा हो सकती है। हालांकि संगठन के नेताओं ने अपने समर्थकों से कहा कि केवल बैठक होने से आंदोलन समाप्त नहीं माना जाएगा। 24 जुलाई की सुबह दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी कर दी गई। जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी दिन सीजेपी ने एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड अभियान की घोषणा की। संगठन ने अपने समर्थकों से कहा कि वे अपने अपने जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपें। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों की मांगों को एक साथ उठाना बताया गया। विभिन्न राज्यों में छात्र संगठनों ने इस आह्वान का समर्थन किया। 24 जुलाई को संविधान क्लब में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और सीजेपी नेताओं के बीच औपचारिक बैठक शुरू हुई। बैठक में परीक्षा प्रणाली, कथित पेपर लीक, छात्रों की सुरक्षा और आंदोलन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है, लेकिन अभी किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं की गई है। दोनों ने आगे भी संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से बातचीत शुरू होना स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट और ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदमों पर काम किया जा रहा है। सरकार ने दोहराया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नए कानून और तेज कार्रवाई की दिशा में प्रयास जारी हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना था कि केवल भविष्य के वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि वर्तमान मामलों में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्षी दलों ने भी आंदोलन का मुद्दा संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाया। कई नेताओं ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने की बात कही, जबकि सरकार ने दोहराया कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी। संसद के भीतर भी इस विषय को लेकर चर्चा होती रही। 23 और 24 जुलाई की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीजेपी आंदोलन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर के छात्रों और युवाओं का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होना, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच औपचारिक वार्ता तथा देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा, इन सभी घटनाओं ने आंदोलन को एक नए चरण में पहुंचा दिया। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत से क्या ठोस परिणाम निकलते हैं। 23 जुलाई की देर रात से लेकर 24 जुलाई की शाम तक सीजेपी आंदोलन का दूसरा चरण पूरी तरह बातचीत, देशव्यापी प्रदर्शन और सरकार की प्रतिक्रिया पर केंद्रित रहा।
आंदोलन के पहले चरण में जहां जंतर मंतर पर लगातार धरना और अनशन चर्चा का विषय था, वहीं दूसरे चरण में पूरे देश की नजर इस बात पर टिक गई कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकलता है। इसी कारण 24 जुलाई का दिन आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया। सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई मेट्रो स्टेशनों को एहतियात के तौर पर बंद किया गया और कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गईं ताकि किसी अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति को फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की। इधर सीजेपी ने अपने देशव्यापी अभियान एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड के तहत छात्रों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से अपने अपने जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया। संगठन ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की हिंसा आंदोलन के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हर प्रदर्शन संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। कई राज्यों में छात्रों ने जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग दोहराई। उधर सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी रहा। सरकार ने कहा कि वो आंदोलनकारियों से कई बार संपर्क कर चुकी है और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। वहीं सीजेपी नेताओं का कहना था कि बातचीत तभी सार्थक मानी जाएगी जब उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस और स्पष्ट निर्णय सामने आएंगे। सोनम वांगचुक द्वारा अनशन समाप्त करने के बाद भी आंदोलन की गति धीमी नहीं हुई। सीजेपी नेताओं ने कहा कि उनका संघर्ष किसी एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रखें और किसी भी उकसावे में न आए। आंदोलन के दौरान एक प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी बनी रही। सीजेपी ने कहा कि जब तक इस मांग सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती, तब तक जंतर मंतर पर उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि वह परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है तथा आंदोलनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार है। संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दलों ने छात्रों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सरकार से जवाब मांगा।